बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ। उसके बाद में आप मीडिया वालों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आपने वक्फ़तन जो है मेरे इंटरव्यूज़ किए और ज़ाहिर है आज का जो दौर है और कम्युनिकेशन का दौर और मीडिया को बहुत ज़्यादा देखा जाता है, स्पेशली सोशल मीडिया के ऊपर देखा जाता है। तो आप लोगों का भी बहुत बड़ा शुक्रिया। इसके अलावा जो है मैं पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी 106 की PS 106 की इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने जो है वो ढोल बजाया और ऐसा बजाया कि मुखालफिन की नींदें उड़ी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और 20,688 वोट लेके सजाद अली सुमरो को उन्होंने इमरान खान को बल्कि यहाँ से कामयाब किया है। और देखिए वो कितना इन्नमल अमाल बिन्नियत, आपकी अमल के दारोमदार आपकी नीयतों पे। हमारी नीयतें साफ़ थी। हमने जो है यहाँ पर इस तरीके से मैंने वर्क किया कि गली गली डगर डगर घुमाऊँ, चाहे बारिशें थी, चाहे गटर भरे हुए थे, सीवरेज का निज़ाम दरम बरम था, जो भी मामला थे ना दिन देखा ना रात। और मैंने जो है वो लियारी के अंदर जा के इमरान खान साहब का पैगाम पहुँचाया। अपने जो मंशूर था उसके ऊपर मैंने बात की। और स्पेशली मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पर लियारी के अंदर कम्यूनिटीज़ बसती हैं, तो ये जो हल्का है लियारी का, ये पूरे पाकिस्तान में सबसे मुख्तलिफ है। क्योंकि जहाँ पर जो मैं बैठा हुआ हूँ तो यहाँ पर तकरीबन 75 से 80 जो है ना वो कम्यूनिटीज़ यहाँ पर हैं मुख्तलिफ ज़बानों की, स्पेशली कच्ची यहाँ पर ज़्यादा आपको पता है। तो मुझे पता था कि इनके अंदरूनी मामला जो हैं, जो मसाइल चल रहे हैं, अंदरूनी मामला से मतलब ये, उसके ऊपर भी जो है ना मैंने काफ़ी फोकस किया। और कुछ जगहों पे मैंने कंप्यूटर भी जो ना दे, कुछ जगहों पे सिलाई मशीनें भी दी, क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत भी है। और हम अभी से ही देखें, हमने लोग कहते हैं ना कि इलेक्शन जीत के आएंगे, हमें वोट दें तो हम ये करेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सज्जाद अली सुमरो ने, इमरान खान के सिपाही ने PS 106 से जो वादा पहले किया था उसको निभाया। बाद में जो है ना मुझे वोट पड़े अल्हम्दुलिल्लाह। पहली बार सुना होगा चोर के घर चोरी हुई है, आपने ये तो पता, चोर पे मोहर। ये कैसे हो सकता है कि यहाँ पर 97 पोलिंग स्टेशन, 97 के अंदर 4-5 बड़ी पार्टियां इलेक्शन लड़ी थी और 3 आज़ाद थे या 4 आज़ाद थे। तो फार्म 45 जिनके ये क्लेम कर रहे हैं तो ये आ जाए, कुरान पे हाथ रखते हैं हम जिसको मसला है। और फार्म 45 पे ये जीते हुए तो इलेक्शन कमीशन में क्यों नहीं गए? ये जीते हुए तो अदालतों में क्यों गए? अदालत तो किसके लिए खुली हुई है? लोगों के लिए खुली हुई है ना, आवाम के लिए खुली हुई है। ये अपना मुँह दिखाने के लायक नहीं रहे, काबिल नहीं रहे। अभी तो अपने घरों के अंदर भी अपनी गली से नहीं जाते, पीछे तो घूम के जाते हैं। जो बंदा अपने इलाके के अंदर मुझसे नहीं जीत सका अपने UC2 में, तो पूरे इलाके का वो कहाँ किस को मुंह दिखाएगा? ये मेरा आपसे भी सवाल है ना। ऐसी कोई बात नहीं है। उल्टा हमारे यहाँ पर MNA के साथ, हमारे पूरे कराची में, पूरे पाकिस्तान में जो MNAs के साथ हो रहा है, ये आप लोगों को पता है कि चोरी और ढाका कहाँ पड़ा है। तो ये तो अल्लाह का करना है। अल्लाह पाक ने जो ना मुझे सुरखरू किया है। और बाकी ये तो हारने के बाद मुखालफिन एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते, यही मौसूफ इन्होंने इलेक्शन कमीशन में जो मैं अपना फार्म 47 लेने गया था, तो वहाँ पर जो है इन्होंने मुझे गले में हाथ मिल के बोला माशाल्लाह यार बड़ी ज़बरदस्त विक्ट्री आपने ली है। और बाहर जाके मीडिया पे मौसूफ कह रहे हैं कि मैं MQ में चला गया हूँ। कोई कहता है मैं 2.5 करोड़ में बिका हूँ, कोई कहता है मैं 11 करोड़ में बिका हूँ, कोई कहता है 20 करोड़ में बिका हूँ। मुझे भी तो पता चले मैं प्रॉपर कितने पैसों में बिका हूँ। ये मेरा आपसे सवाल है, आप भी अगर प्लीज़ फाइंड आउट, ढूंढें मुझे भी पता है मैं कितने करोड़ में बिका हूँ। मैं इमरान खान साहब का पक्का और सच्चा साथी हूँ। ना हम बिकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं। इंशाअल्लाह मर जाएंगे, कब्र में भी हम जाएंगे तो इमरान खान के साथी बन के जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि जितना भी इस पूरी कैंपेनिंग के अंदर सबसे पहले दुरूद शरीफ से मैंने स्टार्ट लिया है। तो हमारे नबी के ऊपर दुरूद सलाम किया, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि हम ना जीते? देखिए बात ये इरादा करके ही तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए थे ना। तो मैं इससे पहले एक बात कहूँगा, अगर बल्ले से हारते तो थोड़ी बहुत इज्जत रहती। कोई गाजर से आ रहा है, कोई मूली से आ रहा है, कोई लोटे से आ रहा है, कोई साबुन से आ रहा है, कोई ढोल से आ रहा है, कोई रैकेट से आ रहा है, तो आप ये क्या मुँह दिखाएंगे? दूसरी बात ये कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ फ्रॉम फर्स्ट डे से हम बिगिनिंग से खड़े हुए, और पार्टी तभी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज्वाइन की थी। ये तो अब कानूनी पेचीदगियाँ थी, इस वजह से हमें आज़ाद करार दे दिया गया। लेकिन इंशाल्लाह यू विल सी, आप बहुत जल्दी देखेंगे कि कुछ दिनों के अंदर इंशाल्लाह हमारे ये पार्टी पॉलिसी है, तो ये हम आपको नहीं बता सकते क्या अंदरूनी मामला है क्या नहीं है। इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आप लोगों को सबसे पहले तो मीडिया पे आती है, फिर हमारे तक पहुँचेगी ना। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों को पता चल जाएगा और सारे मामला इंशाल्लाह हो जाएंगे। भाई देखिए बात ये है, इत्तेहाद में तो ये सुन्नत है हमारे नबी की भी। अब ये मैं तो इनका एक अदना सा एक समझे नीचे लेवल का एक कारकुन हूँ। ये तो हमारा बैरिस्टर गौर है, सबसे पहले तो खान साहब है, इसके बाद हमारे कायम मकाम चेयरमैन भी हैं और दूसरे भी जो बड़े बड़े लोग हैं। ये रोज़ इनके बयान आ रहे हैं और दूसरी पार्टियां भी हमें वेलकम कर रही हैं। ये आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे मौलाना फजल रहमान की बड़ी खुशाइंद बात है। और आज शहबाज शरीफ का भी बयान आप लोगों ने सुना, तो वेलकम तो सारी करेंगे ना, क्योंकि अब पार्टियों की जो दारोमदार सीटों का है 97 इस वक्त हमारी है। जो अगर कानूनी तौर पे अगर वैसे ही देखा जाए बगैर धांधली के, तो हमने तो 180 से ज़्यादा 2/3 से भी आगे हम निकल गए। तो 97 शो हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, 75 शो हो रही है नून लीग की और 54 शो हो रही है पाकिस्तान
पीपल्स पार्टी की 4 मौलाना फजल रहमान की, और MQM की जो है वो जितने इन्होंने कैंडिडेट खड़े नहीं किए उतनी तो सीटें इनको मिल गई हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये अब परेशान है सारी पार्टियाँ कि अब आगे होगा क्या। तो इंशाल्लाह जो भी होगा, जो अल्लाह को हुक्म होगा वही होगा, और आप देखेंगे इंशाल्लाह इसके बावजूद भी इमरान खान साहब आ रहे हैं, बहुत जल्द आ रहे हैं इंशाल्लाह। सबसे पहले तो मैं लियारी की आवाम का तहे दिल से मैंने शुक्रिया अदा किया है, मैं आपके तवस्सुत से भी, क्योंकि आप यू आर द फर्स्ट यू वॉज द फर्स्ट जिसने मेरा इंटरव्यू किया था। तो आपके तवस्सुत से वंस अगेन मैं ये कहूँगा, लियारी वालों आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इमरान खान साहब का हक अदा किया है। आप लोगों से जो मैंने वादे किए हैं, जो मैं आपके पास चल के आपने मुझे इज़्ज़त दी है, तो इंशाल्लाह उस इज़्ज़त का मैं पास रखूँगा, वो मैं भूलूंगा नहीं, और इंशाल्लाह आपके दुख और आपके सुख के अंदर इंशाल्लाह मैं खड़ा रहूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके दुख सुख में खड़े रहेगी। ठीक है, अगर यहाँ पर हमारी लोकल गवर्नमेंट तो हमारी नहीं है ना, लोकल गवर्नमेंट तो हमारी पंजाब में, और इंशाल्लाह वो तीसरी बार खैबर पख्तूनख्वा में बनने जा रही है। तो वहाँ पर आप पूछे लोगों को क्या क्या समरात मिले थे इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर, वहाँ पर जो सबसे बड़ा हेल्थ कार्ड जो उनको मिला था। तो मेरी पूरी कोशिश है कि यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ मैं लाऊँ। मैं स्पेशली अपने हल्के की बात करूँगा, तो पहले तो मैंने वादा किया कि इमरान खान साहब निकलते खैरियत से तो मैं इनको यहाँ पर लेके आऊँगा और यहाँ के हल्के के आवाम के सामने रूबरू कराऊँगा, और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं कम से कम वफाक से ऐसा बजट लूँ कि जिससे जो है ना मैं अपनी PS 106 के अंदर जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर मसाइल जो हैं वो हमारे आपने देखा होगा कि हेल्थ के बड़े प्रॉब्लम है, एजुकेशन का प्रॉब्लम यहाँ आ रहा है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ बनी हुई है लेकिन उसका अभी तक समर हमें नहीं मिला है, और इसके अलावा जो है वो सेवरेज का निज़ाम सारा तबाह है। तो ये सारे मामलात हैं, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये सब इंशाल्लाह वक्फतन फ़वक्फतन जो है, देखिए मेरे पास कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं कि मैं उसको रगड़ूँ और सारे काम हो जाएंगे, लेकिन हाँ नीयत मेरे पास है, उसकी मुराद बड़ी अच्छी होगी इंशाल्लाह। उस नीयत से मैं काम करूँगा तो इंशाल्लाह जितने मैंने वादे किए तो इंशाल्लाह उसके अगर मैं 60% भी मैंने किया ना तो समझे कि भाई ये आवाम कभी भी मुझे भूलेगी नहीं, और इंशाल्लाह मैं इनके साथ खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा। और वंस अगेन मैं लियारी वालों को जो है वो सल्यूट पेश करता हूँ कि इन्होंने जो है मेरा साथ दिया, और इन्होंने भले कोई तीर के साथ था, कोई तराजू के साथ था, लेकिन जो इन्होंने थप्पा लगाया ना वो इन्होंने लगाया डोल पे, और ऐसा डोल बजाया कि मुखालफिन की अभी तक नींदें आराम है, नींद की गोलियां खाने के बावजूद भी इनको रात को नींद नहीं आ रही। ये जितनी भी सारी चीज़ें ना, तो ये ज़ाहिर हमारे हल्फ होंगे, हल्फ के बाद हम जब असम्बली में बैठेंगे तो मेरा तो जब हल्फ होगा तो उसके बाद तो स्पीच होती है, तो आप देखेंगे ये स्पीच जो मैं इंशाल्लाह असम्बली में करूँगा, अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ों का जवाब मिलेगा। और देखिए ये तो आपने मेरे हिसाब से ना ये मसले छोटे हैं, यहाँ पर सबसे बड़ा जो मसला है ना वो है मंशियात का। इसके बाद ये आगे ये एक रोड है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा कोई पार्क है, उस पर कब्जा हुआ, अंदर गधे बंधे हुए हैं, ठीक है ना, जहाँ इंसानों के लिए पार्क बनाए गए वहाँ पर गधे बांध दिए गए। तो ये सारे यहाँ पर मसाइल शुरू से चलते हुए आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह बहुत सी चीज़ें हैं जो मेरे माइंड के अंदर हैं, जो हमने आगे डिस्कस की हैं, ये सारी चीज़ें आपको असम्बली के फ्लोर पे इंशाल्लाह नज़र आएंगी, और इसके ऊपर मैं डिलीवर भी करूँगा। ये जब एड्रेस में चीज़ें करूँगा ना तो फिर इसका प्लान हम करेंगे, तो फिर एग्जीक्यूशन इसके ऊपर एग्जीक्यूट आगे होगा, और वेरी वेल तरीके से होगा इंशाल्लाह, प्रॉपर तरीके से होगा इंशाल्लाह। ये कहूँगा कि मेरे बारे में जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, प्लीज़ उन अफवाहों पे कान ना धरें। ये बारे में जितने फैलाए ना तो लोग पैने के बेचारे, तो यहाँ पर वो लोग ज़्यादा पैने के जो बेचारे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उनको इस चीज़ की सूझबूझ इतनी नहीं है इलेक्शन के मामला की, वो आप लोग मीडिया वालों को है या हम जितने बैठे उस पर 8-10 जनों को होगी या मुझे होगी यूँ, तो इसी वजह से बेचारे लोग पैनिक हो रहे थे, बस वो हवाओं को रुख बदल गया। तो मैंने कहा कि हवाओं को रुख जो है ना दुबई की तरफ हो गया है, यहाँ पर अब कुछ भी ऐसा नहीं है इंशाल्लाह, और अल्लाह खैर करेगा। और भाई आप मेरे साथ हमेशा रहे इस मामला में, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और इंशाल्लाह आगे अगर मैं अच्छे काम करूँ तो आप ज़रूर उसको हाईलाइट कीजिएगा, जहाँ पर मैं गलत काम करूँ तो आपको भी कसम है कि आप जो है वो मीडिया में हाईलाइट करेंगे। देखिए सज्जाद अली सुमरो ने जब MPA बनने से पहले ये वादे किए थे, और अब ये गलत कामों के अंदर है, तो हम इनको रोकेंगे, तो आप मुझे भले रोकिएगा इंशाल्लाह ज़रूर। मेरे पास अल्फाज नहीं है, इसीलिए कि आपने आज़ादाना तौर पर साफ़त की है, और ATV के मैं स्पेशली अनवर बुज़ार साहब हैं, इन्होंने मुझे बड़ी इज़्ज़त दी। पहली मुलाकात हमारे सुमरो फेडरेशन के प्रोग्राम में हुई थी, तो इन्होंने मेरे लिए बड़े अच्छे अल्फाज वहाँ अदा किए थे। तो बहरहाल उसके बाद से हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती हुई, और इन्होंने वक्फतन फ़वक्फतन मेरे इंटरव्यूज़ किए। तो लगे रहें इसी तरीके से, हक़ और सच का साथ दें, कितनी भी आप पे मुसीबतें आए, जो भी आए, लेकिन देखिए मरने के बाद कम से कम अल्लाह को मुँह दिखाने के लिए तो काबिल रहेंगे कि हम हक़ और सच के साथ खड़े रहें। हमारी मुल्क की जो आप अगर देखें ना, जो मुल्क जो अभी खड़ा भी हुआ ना, तो वो खड़ा हुआ है सहाफ़त पे, वो कलम ही क्या जो बिक जाए, तो वो कलम जो आप लोग एक कलम है ना, तो आप लोग साफ़ी आप लोग इस चीज़ को आगे लेके चल रहे हैं। तो मेरी जो है वो आप लोग के तवस्सुत से, इसके अलावा भी जितने ATV के अलावा भी जितने मीडिया वाले, इनसे भी यही है कि आप लोग भी कम से कम ATV की तरह जो है वो हक़ और सच का साथ दें, मज़लूमों का साथ दें, जो गलत कर रहा है उसके लिए आवाज़ आप उसके ख़िलाफ़ उठाएं,
जिसके साथ गलत हो रहा है उसके लिए भी आप लोग आवाज़ उठाएं। थैंक यू।